मतलब समझ गए ना, बीपी हाई के लिए क्या दिया जाएगा, कार्डियोडाक, नोनी, मोरिडाक कैप्सूल, अर्जुन कैप्सूल। अगर लो है तो कार्डियोडाक, नोनी की जगह पे आप इम्यूनोडाक भी दे सकते हो या नोनी ही रहने दे सकते हो, और मोरिडाक, अर्जुन कैप्सूल और थंडर ब्लास्ट और बढ़ जाएगा। अब इसी में एक सवाल और आता है कि सर अगर हार्ट का ब्लॉकेज है तो, जैसे कई लोगों को बोल दिया जाता है कि सर बाईपास सर्जरी होनी है, उसके लिए क्या होगा, यानी स्पेशली क्या है, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो गया है, तो उस कंडीशन पे क्या देंगे। उस कंडीशन में हम दो प्रोडक्ट और ऐड करेंगे जो कंपलसरी हैं, इम्यूनोडाक और स्टोनोडाक। क्यों, स्टोनोडाक क्या करता है, शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का चीजें अगर इकट्ठा हुई हैं उसको तोड़ देता है। तो कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, एक तरह से रब्बे ही है, और जो जाके कड़क हो जाता है, टाइट हो जाता है, जिससे नस ब्लॉक हो जाती है, तो उनको टुकड़े टुकड़े में कन्वर्ट कर देगा स्टेनोडाक। तो स्टेनोडाक का उपयोग हार्ट के ब्लॉकेज में किया जाएगा, और इम्यूनोडाक देना जरूरी है क्योंकि उसके साथ में ठंडा ब्लास्ट चलेगा। ठीक है, तो अगर हार्ट ब्लॉकेज की समस्या है तो कौन कौन से प्रोडक्ट दिए जाएंगे, कार्डियोडाक, इम्यूनोडाक, स्टेनोडाक, ठंडा ब्लास्ट, मोरिडाक, अर्जुन कैप्सूल, यानी नोनी हट जाएगा यहाँ पे। हाई बीपी है तो आप ये कहते हैं नोनी देंगे। ठीक है, दोनों चीजें समझ में आ गई, बीपी के लिए और हार्ट के लिए। ये दोनों चीजों के लिए मैंने आपको कॉम्बिनेशन बता दिया। अगला हैंड उठाएं आप लोग, अगला सवाल। अगला सवाल किसी का नहीं है, बहुत बढ़िया, शाबाश, एक ही प्रोडक्ट में सारे लोग खुश हो गए। मिलन जी का है अगला सवाल, चलिए मिलन जी से पूछते हैं जरा। मिलन जी, मिलन जी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है भाई, मिलन बंधु जी बताएं आप सर। हाइड्रोसील के लिए सर। हाइड्रोसील के लिए, हाइड्रोसील क्या है सर, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी जमा हो जाता है, और पानी जब एक्स्ट्रा हो गया, ये क्या है, कोई बीमारी नहीं है, ये चोट की वजह से या कोई ऐसी वजह से कि जो हम पानी का सेवन करते हैं और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, और क्या होता है, इकट्ठा होते चला जाता है, तो वहां पे वो हाइड्रोसील बनता है। तो हाइड्रोसील के जो हमारे पास रिजल्ट है वो 50-50 है। हार्ट ब्लॉकेज और हाई बीपी, लो बीपी के लिए हमारे पास 100% रिजल्ट है। लेकिन हाइड्रोसील क्या है, एक ये बीमारी नहीं कह सकते आप, ये एक तरह से एक अनावश्यक हुई घटना है, और घटना के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास रिजल्ट जो है इसके 50-50 हैं। तो आप अगर इसमें प्रोडक्ट देना चाहते हैं हाइड्रोसील में, तो आप क्या कहते हैं देंगे, सबसे पहले क्लोरोडाक, इम्यूनोडाक, थंडरब्लास्ट। हाइड्रोसील के लिए चलेगा इम्यूनोडाक, थंडर, क्लोरो और पंच तुलसी और कुर्कीडॉक। ये हो गया आपका हाइड्रोसिल कॉम्बिनेशन, एक और कोई, बाद एक बादी होता है सर, एक पानी वाला होता है, एक सूखा बादी जिसको बोलते हैं। चाहे जो हो, ये दोनों में काम करेगा आपका, ये जो सारे प्रोडक्ट मैंने बताए, इम्यूनो, थंडाब्लास्ट, क्लोरोडाक, पंचतुलसी, कुर्कीडॉक, ये हाइड्रोसिल में हर प्रकार के हाइड्रोसिल में काम करेगा ये। और ये बताएं, और किसी को सवाल, हाथ उठाए। बेरकोसील। राइज हैंड करो, क्या होता है ना, राइज हैंड का ऑप्शन है रिएक्शन में, मैंने कल समझाया भी था, रिएक्शन में राइज हैंड है, इस तरीके से स्क्रीन में जिसके हाथ दिखेगा मैं उसी को ले पाऊंगा, क्योंकि क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, है ना, जैसे मेरे स्क्रीन में दिख रहा होगा ऐसे हैंड ओपन, तो ये रिएक्शन में होगा। अगर आप करोगे तो मुझे जल्दी समझ आएगा कौन सवाल पूछना चाहता है। संतोष कुमार जी हैं, ठीक है, चलिए मैं इनको अनम्यूट करता हूँ, संतोष कुमार जी का सवाल लेते हैं। आ, जी सर, बताएं संतोष जी, क्या सवाल है आपका, संतोष जी बताएं। जी सर नमस्ते। सर जी में हाथ ऊपर कर दिया, नमस्कार सर, बताएं आपका क्या सवाल है। जी सर शुगर के लिए। शुगर के लिए, ठीक है सर। हमारे पास ये तीसरा सवाल है शुगर के लिए, तो आप लोग सुनिए। शुगर के लिए, शुगर के लिए क्या है, आपको डायबोडाक कंपलसरी है, दूसरा थंडर ब्लास्ट कंपलसरी है। कई सारे लोगों को थंडर ब्लास्ट नहीं दिया जाता है अगर उसका बीपी भी हाई होता है, आपने देखा होगा कई बार शुगर का पेशेंट, शुगर और बीपी दोनों का एक साथ होता है, तो हम वहां पे उसको थंडर ब्लास्ट नहीं देंगे। थंडर ब्लास्ट के बदले हम उसको क्या दे सकते हैं, अगर उसको बीपी हाई है तो इसका मतलब है हाइपरटेंशन भी होगी, उसको नींद ना आने की कमी भी होगी, तो आप उसके बदले में ब्रेन डाक लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसका सब कुछ सही है और बीपी हाई है तो आप थंडर ब्लास्ट को हटा देंगे। अब इसका पूरा कॉम्बिनेशन सुनिए आप, डायबोडाक, क्लोरोडाक,
क्लोरोडाक के बदले में अगर उसको मोटापा ज्यादा है, फैट ज्यादा है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो क्लोरोडाक दोगे, नहीं तो उसके एवज में क्लोरोडाक के बदले सीबक डाक भी दे सकते हो, सीबक डाक जूस। यानी क्लोरो या सीबक दो में से एक हमें देना है। ठीक। तीसरा, यानी क्या क्या हो गया, डायबोडाक कंपलसरी है, लीवोडाक कंपलसरी है, और क्लोरोडाक या सीबक डाक में से एक कंपलसरी है। और इसके बाद मल्टीविटामिन एक हमें देना है। अब मल्टीविटामिन का आप रोल समझ लो। मल्टीविटामिन हमारे पास तीन है, तीन में से आप कोई भी एक दे सकते हो। जैसे महिलाओं के लिए है वुमेन वेलनेस टेबलेट, ये क्या है, मल्टीविटामिन है। तो अगर लेडीज है तो आप क्या कहते हैं, वुमेन वेलनेस कैप्सूल दे सकते हो। अगर आदमी है, पुरुष है, तो उसको डे लिफ्ट टेबलेट दिया जा सकता है। और अगर आप चाहते हो कि यार इन दोनों से हटके कोई ऐसा हो सर कॉमन, तो भाई बीटा डॉक है। बीटा डॉक महिला पुरुष किसी को भी दे दो, मल्टीविटामिन है। ये तीन प्रकार की मल्टीविटामिन है, तीन में से कोई भी मल्टीविटामिन आप सामने वाले के शख्स के हिसाब से दे सकते हो। ये डायबिटीज का पूरा क्या बना, डायबोडॉक, थंडा ब्लास्ट, क्लोरोडाक या तो सीबक डाक, मल्टीविटामिन, या तो मोरिडाक कैप्सूल भी हमारा इसमें दिया जा सकता है, मोरिडाक कैप्सूल, पंच तुलसी, फेनुग्रीक कैप्सूल, ये मेथी दाने की कैप्सूल है, और लिवोडाक या तो मेटाडाक, दो में से एक हम लगा सकते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेट इसमें भी कम हो जाता है डायबिटीज में। तो या तो आप मेटाडाक दे दो या तो आप लिवोडाक दे दो, दो में से एक चीज बहुत जरूरी है। और अगर पेट साफ नहीं तो त्रिफला। समझ में आ गया इसका कॉम्बिनेशन। अगर हाई बीपी है तो ठंडा ब्लास्ट हट जाएगा, और अगर हाई बीपी नहीं है तो क्या कहते हैं, आप उसको ठंडा ब्लास्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर ये पैकेज तो बहुत महंगा हो गया, ये पहुंच गया जाके 8,000 का समथिंग, क्योंकि अगर हम पूरा प्रोडक्ट देंगे, डायबोडाक, ठंडा ब्लास्ट, क्लोरोडाक, मल्टीविटामिन, पंच तुलसी, फेनुग्रीक कैप्सूल, लिबोडाक, मेटाडाक, तो सर ये तो बड़ा लंबा हो गया पैकेज। तो इस कंडीशन में क्या करें, तो इस कंडीशन में अगर कोई इंसान कमजोर है या गरीब है तो फिर उसको बोलो कि भाई आप रेगुलर 3 महीने लो, और 3 महीने से पहले प्रोडक्ट की और रिजल्ट की उम्मीद मत करो। तो आप सिर्फ तीन प्रोडक्ट इसके मुख्य हैं डायबिटीज के, डायबोडाक, क्लोरोडाक, पंच तुलसी, या डायबोडाक, क्लोरो वो डायबोडाक और सीबक डाक और पंच तुलसी, ये तीन प्रोडक्ट मुख्य हैं। लेकिन जब आप ये तीन प्रोडक्ट देते हो किसी को तो उसके रिजल्ट 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद आएंगे। लेकिन आप चाहते हो कि उसे 15 दिन में द फर्स्ट डे से उसे आराम मिल जाए, तो ये सारा कॉम्बिनेशन दे दो उसको, पहले दूसरे तीसरे दिन से आराम मिल जाएगा। अंतर समझ में आ गया ना भाई, जो जितना गुड़ जी डालेगा उतना मीठा होगा। अगर पैसे से कमजोर है तो भैया 3 महीने पेशेंस रखना। 3 महीने पेशेंस क्या क्या रखना है, तो क्या दे सकते हो, सिर्फ डायबोडाक, सीबक डाक, पंच तुलसी, या तो डायबोडाक, क्लोरोडाक और पंच तुलसी से भी डायबिटीज सही हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, डायबिटीज का जब व्यक्ति होता है उसका ब्लड गाढ़ा होता है, तो क्लोरोडाक देना चाहिए। डायबिटीज के कारण शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है जिसको से कमजोरी आती है बॉडी में, तो ठंडा ब्लास्ट देना चाहिए। डायबिटीज की वजह से ये कहते हैं हमारा ब्लड बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है जिसको किडनी किडनी इफेक्टेड होती है, तो इसलिए फेनुग्रीक कैप्सूल देना चाहिए। जब हमारी डायबिटीज होती है तो कॉन्स्टिपेशन होता है, इसलिए लिवोडाक देना चाहिए। कई बार क्या होता है उसको लेटरिन साफ नहीं जाती तो त्रिफला देना चाहिए। कई बार उसका मेटाबॉलिज्म रेट लो हो जाता है तो उसको मेटाडाक देना चाहिए। अगर ये कहते हैं ये सारा कॉम्बिनेशन मिलाते हो तो उसे डे फर्स्ट से आराम मिल जाएगा, या हो सकता है 3 दिन 4 दिन के अंदर आराम मिल जाए। लेकिन अगर कोई इंसान गरीब है तो भैया आप उसको बता दो कि 3 महीने कम से कम पिए तभी रिजल्ट की उम्मीद करे, तो उसका 3 महीने में उससे भी आराम मिल जाएगा, डायबोडाक, सीबक डाक या क्लोरोडाक, पंचतुलसी से। ठीक है सर, अगला सवाल। सर घुटनों का अगला दर्द। सवाल बागचंद बसराही जी का है। बागचंद जी, मैं आपका ओपन करता हूं, आप मुझसे पूछ सकते हो। जी सर, बागचंद जी बताएं। अपने आप को अनम्यूट करिए और बात करिए। संतोष जी अपने आप को म्यूट कर लो, जिसका भी सवाल हो जाए वो अपने आप को तुरंत म्यूट करेगा, इंतजार नहीं करे। बागचंद जी अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए क्या प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम के बारे में जानना सर चाहते हो आप। लखुआ के बारे में, जी, लखुआ के बारे में आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, क्या कह रहे हैं। लखुआ के बारे में। क्या कह रहे हो आप। आवाज थोड़ा सा पास में लेके बोलिए, पास में लेके, फोन को पास में लेके बोलिए, थोड़ा सा अनम्यूट करिए अपने आप को। बागचंद जी पहले अपने आप को अनम्यूट करिए। नहीं बताएंगे, चलिए कोई बात नहीं। अगला भाई सवाल, अगला सवाल। अगला सवाल।
ये बीबो कौन है भैया? बीबो मुकेश कुमार जी का सवाल है। राइज हैंड करिए तभी मुझे पता चल पाएगा। मुकेश कुमार जी अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए कौन सा सवाल है आपका। मुकेश कुमार जी। थायराइड सर, थायराइड। थायराइड का? अच्छा, हाँ सर। चलिए मैंने बताया था आपको थायराइड का, आप लिख लो आप लोग। थायराइड के लिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है, तो सबसे पहले थायराइड दो प्रकार का होता है, एक हाइपो और एक हाइपर। तो थायराइड के लिए हमें सबसे पहला प्रोडक्ट तो थायरोडाक देना है, जो कंपलसरी है। कौन जी सा है? थायरोडाक कंपलसरी हो गया। अब इम्यूनोडाक और क्लोरोडाक, ये दो में से एक देना है किसी को। जैसे कि जी किसी का मोटापा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब फैट बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है तो क्लोरोडाक दोगे आप। थायरोडाक, क्लोरोडाक, पंचतुलसी। लेकिन अब जी किसी का होता है सूखा होने वाला, यानी जो कमजोर हो जाता है, पतला दुबला हो जाता है, तो उसको हम देंगे थायरोडाक, इम्यूनोडाक, पंचतुलसी। अब इसमें हम ठंडा ब्लास्ट ऐड कर सकते हैं किस पेशेंट की जिसको कमजोरी ज्यादा है, तो आप इसमें ठंडा ब्लास्ट आवश्यकता के अनुसार लगाएं। अगर उसको कमजोरी है तो ठंडा ब्लास्ट दीजिए, कमजोरी नहीं है तो नहीं दीजिए। ये तीन प्रोडक्ट हमारे इसके मेन इंपॉर्टेंट है, थायरोडाक, इम्यूनो या तो क्लोरो और पंचतुलसी। अगर जी कोई मोटा है तो क्लोरोडाक देंगे, अगर कोई पतला दुबला है तो इम्यूनोडाक देंगे। यानी तीन प्रोडक्ट हमारे कंपलसरी हैं, थायरो, इम्यूनो या तो क्लोरो और पंचतुलसी, ये मेन है तीन प्रोडक्ट। अब अगर कमजोरी है तो ठंडा ब्लास्ट देना है। अगर उसका पेट साफ नहीं, तो कि थायराइड में भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, थायराइड में भी क्या जी कहते हैं, पेट साफ नहीं रहता बराबर, तो आप लिबोडाक त्रिफला ऐड करेंगे। ठीक है। थायराइड भी कौन सी बीमारी है? मेटाबॉलिज्म के स्लो होने के कारण, तो मेटाडॉक भी दे सकते हो आप। लिबोडॉक के बदले मेटाडॉक भी दिया जा सकता है। तो पूरा कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। क्या करना है? जी सर। थायरोडाक, इम्यूनो या तो क्लोरो, पंचतुलसी, थंडाब्लास्ट, मेटाडॉक और एक मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन में वही हमारे 3 कैप्सूल। अगर महिला है जी तो वुमेन वेलनेस, पुरुष है तो डेली टेबलेट, और अगर हमें दोनों नहीं देना और एक ही चलाना है तो हमारा बीटाडाक। बीटाडाक भी कंपलसरी मल्टीविटामिन है। तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट देने हैं? 4 मेन, थायरोडाक, इम्यूनो या तो क्लोरो, पंचतुलसी, मेटाडाक, थंडाब्लास्ट, एक मल्टीविटामिन। अब अगर वही सवाल यहाँ पे भी है कि अगर हम चाहते हैं कि 3 महीने में रिजल्ट धीरे धीरे आए, कोई गरीब है तो सिर्फ 3 प्रोडक्ट पर्याप्त है, इम्यूनो, थायरो और थायरो, पंचतुलसी, या तो पंचतुलसी। क्लोरो, थायरो, पंचतुलसी। अब अगर कोई चाहता है हमें तुरंत आराम मिल जाए, डे 1 से हमें आराम मिलना शुरू हो जाए, तो पूरा पैकेज आप दे दो, उसको पहले 15 दिनों में ही आराम मिल जाएगा। ठीक है सर। चलिए जी अगला सर। प्रोडक्ट है राजेश अहिरवार जी का। मुकेश जी अपने आप को अनम्यूट करिए, मैं राजेश अहिरवार जी जी को जी मौका देते हैं हम लोग। ये कौन सा सवाल करते हैं, इनसे पूछते हैं। जी सर, राजेश जी बताएं सर। नमस्कार सर। सर, नमस्कार सर, ये नमस्कार जी, बड़ी बताएं। समस्या है जो बच्चों की समस्या कि जो 15 से कौन 20 सी? साल तक जिस परिवार में बच्चों की समस्या संतान सुख जिन्हें नहीं है सर। अच्छा, मतलब जिनके जी कहते सर। हैं बच्चे नहीं हो रहे उनके लिए क्या प्रॉब्लम है ना? तो मैं आपको जी बता दूं कि जिनके जी बच्चे नहीं हो सर। रहे, जी वो सर। 2 कारणों से नहीं होते हैं, एक पुरुष का कारण होता है और एक औरत का कारण होता है। आप कौन सा वाला जानना चाहते हो? महिला पुरुष दोनों का सर। दोनों का। चलिए सबसे पहले महिला की बात करें, तो महिलाओं में एक्चुअली में क्या होता है, किस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, पहले उसके बारे में जान लेंगे। सबसे पहले क्या होता है? बच्चेदानी का विकास ना होना। दूसरा, बच्चेदानी में ओव्यूल यानी अंडों की संख्या बराबर ना हो पाना। तीसरा, जाइगोट ना बन पाना, यानी वो क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया में धीमा होना। चौथा है पीरियड्स का ना हो पाना सही समय से, या कम या ज्यादा होना। पांचवा है फाइब्रॉइड हो जाना। फाइब्रॉइड हो जाती है, रेसे रेसे हो जाते हैं उनकी उसमें बच्चेदानी में, जिसकी वजह से फाइब्रॉइड हो जाती है और कतरे कतरे गिरते रहते हैं और बराबर उनके पीरियड्स खुल के नहीं होते। चौथा कारण है ट्यूब का ब्लॉक होना। ये जितने भी कारण है, इनमें हम सिर्फ एक ही कॉमन प्रोडक्ट है हमारा, क्या कहते हैं, अ, ये आपका गायनोडॉक गायनो। कंपलसरी है। अब अगर ये कहते हैं और कई महिलाओं में होता है कि पीरियड्स ज्यादा होते हैं, ब्लीडिंग ज्यादा होती है, तो जिसमें ज्यादा होगी उसमें हमें ठंडा ब्लास्ट नहीं देना है। और एक समस्या और मैं कंपल इसी में निपटा दे रहा हूँ, ल्यूकोरिया, सफेद पानी की समस्या, वो भी इसी समस्या में आता है। तो हमें बच्चे ना होने वाली प्रॉब्लम में क्या देना है? गायनो, इम्यूनो, ठंडा ब्लास्ट, एक मल्टीविटामिन, एक पंचतुलसी। बच्चे ना होने पे देना है हमें गायनोडाक, इम्यूनोडाक, थंडाब्लास्ट, मल्टीविटामिन, पंचतुलसी। अब अगर ल्यूकोरिया की समस्या है, यानी इन्फेक्शन हो रहा है, व्हाइट पानी बह रहा है, तो हाइजीनिक वाश,
जो हमारा छोटा सा वॉशिंग वाला वो है, उससे हमेशा जब भी पेशाब करने जाएगी, यूरिन पास करेंगी महिला, तो उसको वहाँ पे साफ करना उस जगह को, ताकि वो हाइजीन बना रहे। तो ये हो गया हमारा गायनिकल समस्याओं के लिए। अब इसी में एक समस्या हमारी और आती है कि क्या बोलते हैं, जो मैंने बताया कि कई बार उन्हें बच्चे चाहिए नहीं होते हैं, लेकिन उनका पीरियड्स अनमेंटेन होता है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है, तो उसमें ठंडा ब्लास्ट हट जाएगा, बाकी सारी चीजें वैसी ही वैसी चलेंगी। कई बार महिलाओं में होता है कि उनमें थकान और कमजोरी बस होती है, बाकी सारी प्रॉब्लम उनकी सही है। लेकिन महिलाओं को क्या है, थकान है, कमजोरी है, सिर दर्द बना रहता है, कमर में दर्द बना रहता है। तो इसमें हम खाली गैनोडॉक और मल्टीविटामिन कैप्सूल और एक पंच तुलसी दे के भी काम चलाया जा सकता है इसमें। क्लियर हो गया सर राजेश जी सवाल जी आपका? चलिए अब सर। बात करते हैं सर पुरुषों में। जी सर। अगर पुरुषों में बच्चे नहीं जी हो रहे तो उसमें अक्सर दिक्कत होती है स्पर्म काउंटिंग की। स्पर्म नहीं होते, या नील होते हैं, या थोड़े बहुत होते हैं, और या तो उनका वो गाढ़ा नहीं होता सीरम, यानी सीमन जो होता है वो गाढ़ा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता खत्म हो जाती है। और जिस भी पुरुष को ये समस्या होगी उसको प्री इजैकुलेशन की भी समस्या होगी, क्योंकि जब हमारा सीमन बहुत ज्यादा पतला होता है तो तुरंत सेंसिटिव होने के बाद तुरंत तो बाहर निकल आता है। तो उसका कारण ही है कि उसमें गाढ़ापन नहीं है और ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता नहीं है। और कई सालों में देखा होगा तो गंध बहुत सारी आती है। अगर गंध आ रहा है इसका मतलब स्पर्म मर रहे हैं बहुत तेजी की संख्या के साथ। तो इन सब चीजों के लिए हमें क्या करना है, इम्यूनोडाक, थंडाब्लास्ट, बीटाडाक, टेस्टोफास्ट कैप्सूल, प्रोडाक पाउडर, ये कंप्लीट है। अब जैसे कई सारे लोगों को एक समस्या और आती है, तनाव ना आना, ये एक अलग ही समस्या है। और ये तनाव ना आना कई कारणों से होता है, जैसे स्ट्रेस, तनाव ज्यादा है तो इसलिए तनाव नहीं आ रहा। या तो ये कहते हैं उनमें डायबिटीज है, इसकी वजह से धीरे धीरे सेंसिटिविटी खत्म हो गई है, नसें ब्लॉक हो गई हैं, जिसकी वजह से तनाव ही नहीं आ रहा। तो उसमें हमें हार्नी गॉट बीट कैप्सूल भी ऐड करना है। लेकिन हॉर्नी गॉट बीट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए दी जाएगा, याद रखना, सिर्फ जिसमें तनाव नहीं आ रहा। बात समझना, ये नपुंसक कह सकते हो एक तरह से, टोटली नपुंसक है, उस पे हम हॉर्नी गॉट बीट देंगे। क्योंकि हमारे इंडिया में नपुंसकता की मुश्किल से परसेंटेज अगर बात किया 10% है, 90% लोगों को प्री एजैकुलेशन की समस्या है, शीघ्र पतन की समस्या है, ये कंडीशन है। तो बहुत ज्यादा हॉर्नी गॉट बीट का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि थोड़ा सा ये बहुत हार्ड होती है। ठीक है, तो इसलिए हॉर्नी गॉट बीट का हमें तभी यूज करना है जब पूरी तरीके से निल हो, नपुंसक हो, पूरी तरीके से तनाव ही ना आता हो, तो हमें हॉर्नी गॉट बीट ऐड करना है। लेकिन बताना इंडिया में समस्या ज्यादातर 90% किसके साथ है, प्री इजेकुलेशन, शीघ्र पतन की समस्या है, और स्पर्म काउंटिंग की समस्या है। तो उसके लिए हमारा चलेगा इम्यूनो थंडर बीटाडाक टेस्टोफास्ट प्रोडाक पाउडर। प्रोडाक पाउडर क्यों लगाना है, ताकि उसका स्पर्म गाढ़ा हो जाए। टेस्टोफास्ट क्यों लगाना है, ताकि टेस्टोस्टेरोन बूस्टअप हो जाए। मल्टीविटामिन क्यों लगाना है, ताकि उसके शरीर की जो विटामिन है वो पूरी हो जाए, जिसकी वजह से वो मरे नहीं स्पर्म उसके, है ना। ठंडा ब्लास्ट क्यों देना है, ताकि नसों का ब्लॉकेज खत्म हो, इम्यूनिटी, ताकि बॉडी पूरी हीट ना करे और ये सारे प्रोडक्ट उनको सहन हो जाए। और हर एक प्रोडक्ट में एक बात का याद रखना कॉमन, अगर पेट साफ नहीं है तो हमारी आयुर्वेद में ये कहावत है, कोई दवा असर नहीं करेगी। तो एक बार जब भी किसी को कोई भी प्रोडक्ट दो, आप उससे जरूर पूछो कि सर आपका पेट साफ होता है या नहीं होता है, लीवर आप ठीक है कि नहीं ठीक है, कोई गैस अपच की समस्या नहीं है। अगर है तो हमेशा याद रखना लिवोडाक त्रिफला छोड़ना मत, क्योंकि लिवोडाक त्रिफला एक ऐसा आइटम है जो किसी बीमारी में अगर 2 महीने में रिजल्ट आता होगा, तो लिवो अगर त्रिफला आपने ऐड कर दिया है तो ये मान चलिए वो रिजल्ट जस्ट आधा हो जाएगा, यानी वो जस्ट 30 दिन में आ जाएगा। अगर 30 दिन में रिजल्ट आने वाला होगा तो लीवो त्रिफला का कमाल ये है कि आपको 15 दिनों में रिजल्ट ला के देगा। यानी ये हाईली रिजल्टेबल प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि जब पेट साफ होगा तो डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा तो सारी दवाएं सपोर्ट करेंगे उसको। क्लियर है सर? अगला, जी अगला सर। व्यक्ति हाथ जी उठाए। ये लास्ट सवाल होगा हमारा, इसका कल हम बाकी सवाल उठाएंगे, क्योंकि रोज 3-4 सवाल ही करेंगे ताकि आप लोग बेहतरीन ढंग से नोट कर पाओ, चाहे तो रिकॉर्ड कर लो इन बातों को, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अब आज के बाद मैं दोबारा नहीं बताने वाला प्रोडक्टों के बारे में। तो एक लास्ट सवाल हमारा पूछने वाला कौन है भाई? ठीक है, दीपेश जी हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं। दीपेश जी अपने आप को अनम्यूट करिए, बताएं। सर भागचंद्र जी का सवाल था, पैरालाइसिस के लिए, क्या पैरालाइसिस है वो 8-10 साल से? क्या हो गया? जो भागचंद्र जी का यह सवाल था वो पैरालाइसिस का था सर, लकवे का। अच्छा, पैरालिसिस लकवा, चलिए। जी। तो और सर चलिए हम बात करते हैं लकवा। हा, लकवा हमारे लेडीज बॉडी में में दो हार्मोन्स की कमी, एक ये हाँ, लेडीज के लिए हार्मोन्स की कमी रहती है, हार्मोन्स की कमी, बच्चे नहीं हो रहे जिसके कारण।
हाँ तो बताया ना, वो हार्मोन्स की कमी है तो ये वही पूरा महिला वाला प्रोडक्ट चलेगा। और अगर हार्मोन्स की कमी है तो साथ में आप क्या कहते हैं इम्यूनोडाक और लगा देंगे। और अगर थायराइड की वजह से हार्मोन इनबैलेंस है तो थायरोडाक लगेगा उसमें, क्योंकि जी थायराइड की अगर प्रॉब्लम है तो बच्चे हो ही नहीं सकते। और अगर होंगे भी तो क्या होगा, वो मिसकैरेज हो जाएगा, मतलब बीच में ही वो पूरा 9 महीने तक नहीं बच्चा ठहर पाएगा बच्चेदानी पे। वो क्या कहते हैं उसका मिसकैरेज हो जाएगा, बच्चा खराब हो जाएगा। तो अगर हार्मोन्स की इनबैलेंस है इसका मतलब उसका थायराइड है, तो थायरोडाक आप और लगा दो उसमें। जी सर। ठीक है। हाँ जी सर, अगला सवाल आपका कौन सा था दीपेश जी? पैरालिसिस। पैरालिसिस जी देखिए 3 कारणों से होता है हमारी बॉडी पे, उसके अलावा चौथा कारण नहीं बना। पहला कारण है डायबिटीज, ब्लड का गाढ़ा हो जाना। और यही कारण है, आपने देखा होगा ब्रेन हेमरेज ज्यादातर उसी को आते हैं। या ये कहते हैं जी हार्ट की समस्या, हाई बीपी की समस्या होगी तो लकवा हो जाएगा। ठीक है। तीसरा ब्लड नसों की ब्लॉकेज। ये तीसरे के अलावा चौथा कारण नहीं है उसका पैरालिसिस का। इसके अलावा चौथा कारण कोई बना ही नहीं है, तो उसको डायबिटीज है, या तो उसका ब्लड बहुत ज्यादा गाढ़ा है, और या तो उसकी नसें ब्लॉक हो चुकी हैं उस जगह की, और या उसका ब्रेन नर्वस सिस्टम, हाँ चौथा कारण और है नर्वस सिस्टम, उसका दिमाग सही तरीके से आदेश नहीं दे पा रहा उस पार्ट को, यानी न्यूरॉन्स उसके बहुत वीक हो चुके हैं न्यूरॉन्स। ठीक है। तो अब इसके लिए हमें करना क्या है? तो इसके लिए हमारे पास है प्रोडक्ट इम्यूनोडाक। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी को शुगर है, हाँ पहले 3-4 प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा जान लो। इम्यूनोडाक और क्लोरोडाक ये दोनों एक ऐसे प्रोडक्ट हैं कि अगर हम शुगर वाला पेशेंट है तो उसको क्लोरोडाक दे दोगे, और अगर क्लोरोडाक नहीं सूट कर रहा तो इम्यूनोडाक दे दोगे। यानी दोनों में से एक, दोनों लगभग प्रोडक्ट सेम उसके हैं, क्या बोलते हैं उसको, सेम ही काम करते हैं। बस क्लोरोडाक का एक एक्स्ट्रा काम और हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर देता है, जो कि इम्यूनोडाक नहीं कर पाता है। तो आप चाहो ना तो इम्यूनो और क्लोरो दो में से एक चूज कर सकते हो। कभी भी आपको थंडर ब्लास्ट अगर जहां पर नहीं देना तो वहां पे आप ब्रेन दे सकते हो बेझिझक, या तो आप नोनी दे सकते हो। ये तीनों प्रोडक्ट लगभग लगभग सेम कैटेगरी के होते हैं, थंडर, ब्रेन, नोनी। चौथा हमारे पास है एक और सीरीज, क्लोरोडाक। दे दिया तो शॉर्ट 30 देने की कोई जरूरत नहीं है, अगर शॉर्ट 30 दे दिया तो क्लोरोडाक देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर हमारा यानी और एक हमारा व्हीट ग्रास पाउडर है जिसके बारे में मैंने चर्चा किया था। ये तीनों प्रोडक्ट ऐसे हैं, तीनों में से कोई एक भी दे दिया तो काम हो जाएगा उसका। क्लोरो, शॉर्ट 30, व्हीट ग्रास पाउडर, ये तीन में से कोई एक भी दे दिया तो काम चल जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं लकवा के लिए, तो हम यहाँ पर इम्यूनोडाक या तो क्लोरोडाक, अगर उसको डायबिटीज है तो क्लोरोडाक देंगे, डायबिटीज नहीं तो इम्यूनोडाक देंगे। हाई बीपी है तो ठंडा ब्लास्ट नहीं देंगे, उसको बदले में ब्रेन डाक देंगे। लेकिन अगर बीपी लो है तो ठंडा ब्लास्ट उसको देंगे, या बीपी हाई नहीं है तो उसको ठंडा ब्लास्ट हम पहले प्रेफर में देंगे। और ब्रेन डाक एक मल्टीविटामिन और एक पंचतुलसी, ये लकवा के प्रोडक्ट हो गए। इम्यूनो, थंडर, ब्रेन, बीटा डाक, या मल्टीविटामिन कोई पंचतुलसी। ठीक है सर, ये हो गया। अब एक सवाल यहाँ पे और आता है कि लकवा है सर, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट दिए जाएंगे? सेम प्रोडक्ट जो लकवे को हमने बताया, ये सेम प्रोडक्ट आपकी मिर्गी में भी चलेंगे, इम्यूनो, थंडर, ब्रेन, मल्टीविटामिन, पंचतुलसी। अब एक समस्या और है, कई सारे लोगों को माइग्रेन यानी आधा सर दर्द करता रहता है, माइग्रेन की समस्या, उसमें भी यही सारे सेम प्रोडक्ट चलेंगे, इम्यूनोडाक, ब्रेन डाक, बस। और माइग्रेन जिसको होगा लगभग लगभग उसको 80% चांस होते हैं कि उसकी बीपी हाई होती है। तो अगर बीपी हाई है तो ठंडा ब्लास्ट और ब्रेन ना दे करके हम उसको क्या दे देंगे, नोनी। क्या दे देंगे? नोनी और पंचतुलसी। यानी माइग्रेन में हम क्या देंगे, इम्यूनोडाक, ब्रेन डाक, नोनी, पंचतुलसी। हाइपरटेंशन, किसी को टेंशन ज्यादा होती है, रात भर सो नहीं पाता बराबर से, उसकी नींद बराबर नहीं हो पाती, तो जिसको भी नींद बराबर नहीं आती उसको हम साथ में क्या जोड़ देंगे, यानी सारे प्रोडक्ट ही चलेंगे, इम्यूनो, ब्रेन डाक, नोनी, पंचतुलसी, साथ में एडिक्टोडाक हम दे देंगे। और जो माइग्रेन की समस्या थी उसमें जेसी जेल दे देंगे। ठीक है सर। डिप्रेशन है किसी को, अवसाद में है, तो अगर हार्मोनल इनबैलेंस है उसको तो थायराइड दे देंगे, थायराइड की वजह से डिप्रेशन में आदमी जाता है। अगर थायराइड नहीं है तो ये सेम प्रोडक्ट, इम्यूनो, ब्रेन, नोनी, पंचतुलसी, एडिक्टोडाक, जेसी जेल। एंजाइटी, हेडक, अगर किसी का सर दर्द लगातार बना रहता है, सेम प्रोडक्ट। ठीक है सर। अगला, बस आज का सर क्वेश्चन यही समाप्त हमारा। कल हम सारे और बाकी जो बीमारियां हैं उनके बारे में आप जानकारी रखिए जो आपको पूछना चाहते हैं। और जो अगर प्रोडक्ट ये चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है, या कॉल करके पूछ सकते हो अगर नोट नहीं कर पाए तो। लेकिन आज के बाद जितने हमने प्रोडक्टों के बारे में, आज के बाद कोई भी लीडर मुझे कॉल नहीं करेगा इन बीमारियों के लिए। क्लियर है? आज हमने किस किस के लिए बात कर लिया, हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट अटैक के लिए,
और हमने बात की आज क्या कहते हैं लकवा के लिए, मिर्गी के लिए, माइग्रेन के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, मिर्गी के लिए, सेक्सुअली प्रॉब्लम के लिए, महिलाओं के लिए, डायबिटीज के लिए। आज हमने इतने सारे बीमारियों के बारे और थायराइड के बारे में इतनी सारी बीमारियों का कॉम्बिनेशन हम जान चुके हैं। ठीक है सर, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। गुड डायमंड।